क्या आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि शुरू कैसे करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड कि ट्रेडिंग को कैसे शुरू किया जाता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और बाद में आराम से देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर 4 ही फॉर्मूले होते हैं या 4 रूल कह सकते हो। अगर आपने इसको प्रॉपर रूल से फॉलो किया या प्रॉपर तौर पे डिसिप्लिन तौर पे अगर फॉलो किया तो आप कंप्लीटली ट्रेडिंग को एक अच्छे लेवल पे सीख जाओगे और खुद ही आप ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टूल लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा टूल्स, कि टूल्स क्या होता है। ठीक है, तो टूल्स के अंदर हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ आ जाता है जो आपको सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ द डेज में। ठीक है, तो टूल्स में सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट रजिस्टर। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आपको सीखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा ट्रेंड चैनल्स। ठीक है, उसके बाद आता है जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाओगे, ट्रेंड लाइन सीख जाओगे और उसके बाद ट्रेंड चैनल सीख जाओगे, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आता है आपके चार्ट्स। तो चार्ट्स के ऊपर की बात आती है यहाँ पे, एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट्स और एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके यहाँ पे वो आता है कैंडलस्टिक चार्ट्स। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट्स। ओके, चार्ट्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर वो आता है, तो कैंडलस्टिक चार्ट हो गया। तो ये तो हो गया एक प्राइस का, जिसके अंदर प्राइस के अंदर आ गया है कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड चैनल्स क्या होता है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक्स। उसके बाद इसी के अंदर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रेंड का, जो प्राइस के अंदर ही आता है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि आपको पहले टूल्स कवर करने पड़ेंगे। टूल्स के अंदर पहला जो छोटा बेस करते हैं जिसके अंदर हम आ जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक और टाइप्स ऑफ ट्रेंड। जो इसी के अंदर आता है वो है सेकंड जोन। अगर हम इसी के अंदर की बात करते हैं तो वो है इंडिकेटर्स। ठीक है, ओके, इंडिकेटर्स में बहुत सारे आ सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हो। तो ये तो हो गया टूल्स की। जब आप टूल्स को लर्न कर लेते हो, मतलब सीख जाते हो टूल्स को, तो जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये है नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग सिस्टम्स। अब ट्रेडिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। ट्रेडिंग सिस्टम, आप ट्रेडिंग सिस्टम किसके हेल्प से बनाते हो? जो ऊपर आपने चीजों को सीखा है। जैसे आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइन, ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हो ट्रेंड चैनल्स और ट्रेडिंग चैनल्स, और इसी के अंदर आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर्स भी। ठीक है, इंडिकेटर्स। तो ये सब चीज का आप कंबाइन करके इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर एक चीज और आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी इंडिकेटर में ही आता है, वॉल्यूम भी। ओके, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। फिर जो ये चीज अगर आपने कवर कर लिया कंप्लीटली अच्छे तरीके से, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 इसके अंदर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली अगर एक रूल फॉलो किया जाता है जो होता है 1% रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप रिस्क को फॉलो करना पड़ता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कि मान लो आपका लॉस हो रहा है 1 रुपए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 रुपए हो रहा है या 3 रुपए हो रहा है या 4 रुपए हो रहा है, तो इस रेशो को फॉलो किया जाता है। तो उसके बाद आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। तो लास्ट आता है वो होता है स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप 4 वो आता है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी मैनेजमेंट या माइंडसेट भी लिख देते हैं इसको, माइंडसेट। ठीक है, तो इसके बाद ये आता है। तो ये 4 स्टेप को मिलाकर ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। तो अगर आप इन चारों चीजों को ढंग से अगर आप सीख लेते हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अब इन्हीं चीजों को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम वापस, जिसके अंदर हमने बात की थी टूल्स की। तो अब टूल्स कौन से होते हैं, जैसे आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे कि टूल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है ये देखो टूल्स, यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं। तो इसका अगर मैं खोलता हूँ तो पहला आ गया ट्रेंड लाइन, तो इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा इसी के अंदर ये सारे वेव्स वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इसी का हम यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं हम। यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यहाँ पे है और फेवरेट रिट्रेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें होगा, टूल होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया। तो ये सारे ये नीचे की इस साइड पे एक मतलब टूल की तरह काम करता है। ये जैसे ऊपर भी दिख रहा हो ये टूल्स की तरह होता है। जैसे अगर मान लो मेरे को एक सपोर्ट लाइन खींचना तो मैं कुछ इस तरह से खींच सकता हूँ सपोर्ट लाइन। ठीक है, अगर मेरे को रेजिस्टेंस लाइन खींचना है तो कुछ इस तरह से। तो ये बेसिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मान लो मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, ट्रेंड लाइन अगर मेरे को प्लॉट करना है तो कुछ यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन के जैसे दिखेगा। ट्रेंड लाइन एक लाइन होता है जो एंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज होता है प्रोफेशनल तौर पर। ठीक है, ओके, तो आपको कवर है। अब ट्रेंड चैनल्स क्या होता है इसी के अंदर, अगर ट्रेंड चैनल की बात करोगे तो कुछ इस तरह से, अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक प्लॉट करता हूँ ये ट्रेंड चैनल है, इसके बीच का जो होता है वो ट्रेंड चैनल होता है, इसको ट्रेंड चैनल कहते हैं। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात
करें तो यहाँ पे पैटर्न्स कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे हम दो तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। एक कैंडल्स, जैसे मान लो ये कैंडल बन रही है, ये कोई पैटर्न है यहाँ पे, जैसे ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है मारूबुजू, ठीक है। एक ऊपर अगर बन रही है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टोनी हैमर या इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं इसको। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न्स की बात करूँ कि इसमें चार्ट पैटर्न कैसे बन रहे हैं, तो चार्ट पैटर्न के अंदर हम बात करेंगे जैसे डबल टॉप बन रहा है कुछ यहाँ पे, अगर इस तरह से बनाऊं तो मैं डबल टॉप पैटर्न बन गया, ये पैटर्न बन गया यहाँ पे डबल टॉप, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंस है। अब टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में क्या बात होती है कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड आपको इसका आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ट्रेंड मार्केट के अंदर अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अभी अगर मैं इसको ट्रेंड को देख के बताऊं तो ये डाउन ट्रेंड है, और अगर इसको बताऊं तो अप ट्रेंड है। वो कैसे पता चलेगा, हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये एक मतलब ट्रेंड के बारे में बताते हैं, मैं सारी चीजें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ओके। अब इंडिकेटर की बात करते हैं। देखो इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेटर का सेक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है। इंडिकेटर एक नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर आपको लार्ज अमाउंट में देखने मिलेगा। इंडिकेटर यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट पे ये इंडिकेटर्स है सारे, तो 100-200 प्लस इंडिकेटर है। तो आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि इंडिकेटर आप उतना ही यूज करो, एक इंडिकेटर को पकड़ो, उसको मास्टरी करो, ठीक है। तो इंडिकेटर हो गया, ओके। इंडिकेटर के बाद आता है हमारे पास इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अब रिस्क मैनेजमेंट की हमने बात करी इसके अंदर कि कैसे फॉलो किया जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम रूल फॉलो करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। लाइक मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरा ट्रेड यहाँ पे है, ठीक है, ओके। बट जो हमारा स्टॉप लॉस है मान लो इसके नीचे है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है। अब स्टॉप लॉस देखोगे आप, मान लो मैं स्टॉप लॉस के लिए मान लो यहाँ पे यूज करता हूँ इसको स्केल को, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5000 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा 5272-74 रुपए मेरा 5000 का स्टॉप लॉस है। जब अब मेरा प्रॉफिट है ना, ये 5000 से डबल होना चाहिए, या तो 10,000 होना चाहिए या 20,000 होना चाहिए, तब मैं जाकर वो ट्रेड में एंटर लूंगा। तो उसी को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। मतलब अगर आपका लॉस होगा तो 5000 होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो 10,000 होगा, मतलब डबल, ठीक है। तभी जाके आप ट्रेड करो। लेकिन देखो आप यहाँ पे मैं यहाँ तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ 10,000, ये देखो यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा 9,770, मतलब डबल ही है। तो इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, और ये तो सिर्फ टारगेट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बता रहा हूँ। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है कि मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास है 1 लाख रुपए है आपके पास, यहाँ पे कैपिटल अगर देखो मान लो तो 1 लाख है, तो आप इसका 1% का रिस्क ले सकते हो आप, 1% मतलब 1000 रुपए पर ट्रेड पे रिस्क ले सकते हो आप। तो इस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है, ओके। और लास्ट बात आता है वो है साइकोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन होल टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये साइकोलॉजी लोग कह देते हैं कि साइकोलॉजी पे काम करो, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता कि कैसे काम करना है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करो कि आपके मान लो आप रिस्क ले सकते हो 100 रुपए का, ठीक है। तो आप 100 रुपए का रिस्क लेके मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको 100 रुपए मतलब अगर चला जाएगा तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपए से ट्रेड करो। जैसे आपको एक दिन लगे कि थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो 100 से 200 रुपए करो। आपका अब 200 रुपए चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो 200 करो। धीरे धीरे इसको 500 बढ़ाओ, धीरे धीरे इसको 1000 रुपए में बढ़ाओ, मतलब आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए ले रहे हो धीरे धीरे कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे 5000, धीरे धीरे 10,000। तो वही प्रिपरेशन होता है, माइंड को तैयार कर रहे हो, धीरे धीरे तैयार कर रहे हो, धीरे धीरे, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि आपको 10,000 रुपए का भी स्टॉप लॉस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड को वो प्रेशर झेलने की आदत हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं माइंड सेट, ठीक है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसी को हम कहते हैं माइंड सेट कि यार अगर मैंने 10,000 रुपए ज्यादा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसकी जगह 20,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। उसी पर्सपेक्टिव को, ठीक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस को देख के एक्साइटेड नहीं हो रहे, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है, आपका माइंड सेट वही है, ठीक है यार कोई बात नहीं। आपका मान लो वहीं पे 50,000 का स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है यार कोई बात नहीं, माइंड सेट है। तो वो एक लेवल पे रह रहे हो, इसी को हम माइंड सेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा एंड ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको और भी डिटेल में हर एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट राइट डाउन इन कमेंट कि मुझे हर एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आई कैन मेक इट। एंड मैं बना भी रहा हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है अभी जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो पिन कर दूंगा, तब उसको वॉच आउट कर सकते हो। और मैंने ये सब जर्नी खुद ने तय की है, तब मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।